गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 21 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 47। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्त सारणी। तो बेटा इससे पहले हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेंडलीव सारणी के बारे में पढ़ा, फिर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। तो आज हम आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व थे उनकी स्थिति के बारे में बताएंगे कि वो कैसे कैसे उन्होंने पोजीशन दी, उनको कहाँ कहाँ रखा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं और जिन्हें समूह कहते हैं, ये ऐसे, ठीक है, वर्टिकल होते हैं ये। इसके बाद 7 क्षैतिज पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका ग्रुप था। चलिए ये देखिए, समूह और आवर्त में तत्वों में स्थिति किस प्रकार निर्भर करती है, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऊर्ध्व स्तंभ। ऊर्ध्व मतलब ऐसे, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। तो इसमें देखिए क्या किया है, इसमें ध्यान से देखिए। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, हाइड्रोजन का, लिथियम का होता है 2 1 और सोडियम का होता है 2 8 1। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है बेटा, क्या एक जैसा दिख रहा है? ये देखिए, ये दिख रहा है कि हमें जो लास्ट में जो इसकी संयोजकता है वो 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, कितनी है? 1 है। इससे हमें क्या मिला कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समूह की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट समूह है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि इसी प्रकार इसमें देखिए जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो कोशों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, ऐसे जब नीचे जाएंगे कोश, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 2 कोश है, 1 2 3 3 है, 1 2 3 4 कोश, कोश बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संयोजकता है, वो एक जैसी है, जैसे 1 1 1 सेम है सब में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्षैतिज। क्षैतिज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिनको पीरियड्स का नाम दिया गया है। तो ये ऐसे, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है इनका। अब इसमें देखिए इनमें और इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, जो लास्ट में संयोजकता है, वो एक एक बढ़ती जा रही है, ठीक है। और शेल जो हैं, कोश जो हैं, वो एक ही जैसे हैं, दो ही हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है, उल्टा है इसके, ठीक है। आवर्त में यहाँ से ऐसे जाएंगे तो परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है, जो बढ़ता जा रहा है ना ये, ठीक है। तो वही है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक एक की वृद्धि हो रही है। तो इससे हमें क्या मिला, कोशों की जो संख्या है वो आवर्त की संख्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 2 कोश हैं तो सेकेंड आवर्त में है, 3 कोश हैं तो थर्ड आवर्त में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे अभी हमने ये देखा है। तो ये सब जो है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोश में उपस्थित है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस कोश में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है 2n², यानी कि फर्स्ट कोश होता है आपका K में फर्स्ट, यानी कि n की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 रखा तो 2, यानी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने तत्व आ सकते हैं? 2। L हमारा है दूसरा कोश, तो n की जगह मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो हमारे दूसरे उसमें 8 तत्व रख सकते हैं। फिर है हमारा तीसरा, तो हम n की जगह क्या रखेंगे? 3। तो बेटा देखो ये 2 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से 18, तो तीसरे शैल में कितने हो जाएंगे? 18। फिर चौथे में भी 18, फिर 32, फिर 32, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। बहुत ईजी है, ये देखिए यहाँ पे बेटा परमाणु बाहर नहीं आएगा, परमाणु संख्या आएगी, प्लीज़ यहाँ संख्या लिख लीजिएगा। इसमें 9 होता है, इसका 2 7 17 होता है, 2 8 7, तो कितना है इसका इलेक्ट्रॉन कितना है बाहरी कोश में? 7, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन का बताना है। आप प्लीज़ यहाँ पे संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नंबर कितना होता है? 12 13 14, तो 282 283 284। अब आप देखिए कितने कितने कोश है इसमें? 1 2 3 3, तो जितने कोश होते हैं उतने आवर्त होते हैं, मैंने भी बताया था, 1 2 3 3 1 2 3 3। और जो बाहर वाला जो नंबर होता है वही उसका क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। तो 2 3 4 आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के हैं, ठीक है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को KLM के कोशों में भरा जाता है। 3 है ना, तो पहला K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। समूह एक पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समानता पाएंगे? तो बेटा इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे
कि हम देखेंगे, आपकी जगह लिखेंगे हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि इन सभी तत्वों के संयोगता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। यह आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है, पहले दूसरे और तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। अभी बताया मैंने, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32, फिर 32, ठीक है। आप यहाँ से लिख लीजिएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। बेटा इसमें देखिए, जो मेंडलीव की सारणी थी उसमें वो हाइड्रोजन की जगह नहीं बता पाई थी, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसों की जगह नहीं बता पाई थी, बहुत सारी कमियां थी। उसको आधुनिक आवर्त सारणी में क्लियर किया गया। तो कैसे किया गया वो देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इस सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त बनाए गए हैं तथा कुछ तत्वों जैसे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के लिए अलग से स्थान दिया गया है। उत्कृष्ट मतलब वही जो भी बताया मैंने, नोबल गैस होता है, ठीक है। गैसों को अक्रिय व्यवहार को देखते हुए उन्हें भी उचित स्थान दिया गया। ये सब मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं हुआ था, ये आधुनिक आवर्त सारणी में हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपकी वर्कशीट यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वर्कशीट की वीडियो भी टाइम पे मिलती रहे, और जो आपका पहले का कुछ रह गया है कि कोई वर्कशीट रह गई है तो वो भी आप यहाँ से देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।